बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मकाम काबिल इज्जत मेहमान खुसूसी व मेहमान वकार और सदर महफिल जनाब सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब, रफीक भट्ट साहब, गुलाम मोहम्मद साहब व दीगर सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जड़ा जलसा याद एक मीटिंग का संचलन रखी है, एक जगह रखी है इस वास्ते असम मुनक्कद कीता कि सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब का इस इस्तकबाल हासिल करने वाले हैं और इनका भरपूर इस्तकबाल किया भी है। इस्तकबाल इस वक्त करते हैं कि ये वो शख्सियत है जेड़े पहाड़ी जबान की आवाज हर वेले चाहते और पहाड़ी जबान ते पहाड़ी कबीले वास्ते काफी कम कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले और इस बार इंशाल्लाह पहला लीडर है और इस बार सीधे भी यहाँ और जैसे भी इंशाल्लाह कुछ दिन पहले कश्मीर में एक डिलिमिटेशन कमीशन आया सा। उस विच एक वाहिद शख्सियतें जिन्हें सुन शिरकत की थी, एक डेलीगेशन खड़ा और उसे पहाड़ी कौम की आवाज चाहिए। इन्हें सुन जरा मेमोरेंडम पेश किया, उस विच इन्हें सुन सियासी रिजर्वेशन की गल की। फिर पहाड़ी लोगों ने बच्चों वास्ते तालीम ते नौकरियां विच भी रिजर्वेशन से गल की। इसकी असी पुरजोश इस्तकबाल करते हैं, इन्हों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्हों को जी आया को आते हैं। जड़े पहाड़ी कबीले की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। इनके जो मुतालबे ने सिर्फ कौम के मुताबिक ये शेड्यूल ट्राइब की भी गल चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह करीब अगर कौम का साथ होया तो असल को शेड्यूल ट्राइब भी मिल सी। अगर इस पहाड़ी कल्चरल क्लब की गल करा तो ये वाइट लीडर जो इस कल्चरल क्लब का सपोर्ट कर रहे, हौसला अफजाई कर रहे हैं फनकार और इनकी मदद नाल एक कल्चरल क्लब आगे आगे टुर रहे हैं। पहाड़ी जबान की गल करा तो पहाड़ी जबान एक बहुत बड़ी जबान है, मुझ बड़ी जबान है। असता अपना कल्चर है, असती अपनी तहजीब है, रहन सहन है। हर दौर में असते लोग सुन असली जबान सुन बाकी कौमां दा बाकी जबाना दा मुकाबला किया, उनके शाना बशाना आगे टुरते रहे। लेकिन आज जरा सोशल मीडिया का दौर है, इस विच असली जबान कुछ कमजोर नजर आ रही है। लेकिन सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब असते फनकारा की हौसला अफजाई करते रहे तय सोशल मीडिया तक भी इंशाअल्लाह असते ड्रामे असते वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंच गई। तो इंशाअल्लाह मजीद तरक्की होसी इस क्लब में अगर इनका साथ है। उम्मीद करते हैं कि असली हमेशा मदद करते रहे। पहाड़ी इस मौके पर असी इन्हों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्हों को गुजारिश करते हैं कि पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जी है उस वास्ते एक कमेटी तश्कील देने के तहसील लेवल तक तहसील कालपुरा एक बॉडी होनी चाहिए जी पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम वास्ते काम करे। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह गल्लां ते गौर करसन ते प्रोग्राम का आगाज करसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारुन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जज़ाकल्लाह खैर। ये जनाब बिलाल अहमद ख्वाजा साहब
तलावत कुरान पाक का शरफ हासिल कर रहे हैं। इस तो बाद में दावत के साथ इरफान अहमद शेख साहब को वो आमन नात शरीफ पेश कर। अलहम्दु वन्नास रब्बिर रहीम दा निजाम सारा अल्लाह करीम दा निजाम सारा अल्लाह करीम दा पूरी कायनात दा मालिक ओ मालिक जमीन अर्श अजीम दा नजर आमन नजारे उस दे नजर आमन नजारे उस दे चमका रोजा शाही यतीम दा नजर आमन नजारे उस दे चमका रोजा शाही यतीम दा मीम सुन अलफ दे राज खोले मीम सुन अलफ दे राज खोले जानो राज पहले मीम दा जानो राज पहले मीम दा दिल भर कुरान है ना तो उसदी देंदा गवाही हर सुपारा कुरान दा देंदा गवाही हर सुपारा कुरान दा। जज़ाकल्लाह खैर। अलहम्दु वन्नास रब रहीम दा अलहम्दु वन्नास अल्लाह रहीम दा निजाम सारा अल्लाह करीम दा पूरी कायनात उसकी मालिक जमीन अर्श अजीम दा। यहाँ से जनाब इरफान अहमद शेख साहब इस तो बाद खुतबा इस्तिग़फ़ारिया पेश करने वास्ते दावत के साथ गमगीन गुलाम अहमद साहब को और स्टेज पर तशरीफ़ आन और खुतबा इस्तिग़फ़ारिया पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल और मेहमान खुसूसी व आज जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फोरम एक्सप्लेनियर या कोऑर्डिनेटर आसान और सिंपल अल्फाज के अंदर असियासा पहाड़ी फोरम दे सिपाही वास्ते जी शूर शहरी खोजा परवेज साहब गुलाम हसन साहब गुलाम नबी साहब रफीका भाट साहब बाकी हमारे मोहतरम नौजवान साथी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी ये जात भी मिट्टी मेरी औकात भी मिट्टी मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी ही रहने दो। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। बिलाखिर मैं आपके सामने चंद अल्फाज पेश करने से कबल ये शार कहने से पीछे नहीं हटूंगा। मन में अपने डूब के पाजा सुरागे जिंदगी न बन मेरा नहीं बनता मगर अपना तो बन। बड़े मोहतरम दोस्तों जिथे तक अस्ते इस अज दे पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम या पहाड़ी कल्चरल क्लब दर्दपुरा के नाम पर जो एक प्रोग्राम हो रहा है और जिस शख्सियत की जेर सदारत असली कर दे दिया शायद किसी तारीफ के मोहताज नहीं और तारीफ के मुस्तहिक ए वो शख्सियत जिन्हें सुन 2000 जी शख्सियत 2004 के अंदर पहाड़ी वेलफेयर फोरम या पहाड़ी आइडेंटिटी का आला ओहदेदार जरा आसा वो इन्हां को चूज किया। मजहब आजाद और हर समाज की एक आइडेंटिटी है और जिन्हां को उनकी आइडेंटिटी के मुताबिक हर तौर तरीके को रिजर्वेशन दी गई और अस पहाड़ियों का कल्चर क्या है बासुलात कल्चर बासुलात बोलचाल बासुलात असली आपने रहन सहन की एक सिलाई तौर तरीका जिसके बीच इतना कुछ होने के बावजूद भी आज के इस वक्त तक इन पहाड़ियों को कोई
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਆਸਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है तू काम सिखा के और 2008 और 9 के दरमियान में जब सईद मोहम्मद अतीक शाह साहब MLC बन के आए, तकरीबन 1 महीने की असना के अंदर इस गल वास्ते मुंतजिर रहे कि अगर असि अलग पूछे सा तो आपकी पहाड़ी जुबान के अंदर ये पहले बार जरूरी है। और 2014 के अंदर पहाड़ियां की जी रिजर्वेशन बिल पास करा ली है वो वाइड ये आदमी है जी नजरिए इनके तक 5% हो गया 1% घटाया होने के बावजूद भी 1% शायद कुछ कट गया था। लाचार मुझे किस मन लगता है, पहले आता है अखलाकी लाचार है, उस तो बाद यकता तोड़ता है यकजहती के लिहाज में लाचारियों के अंदर, उस तो बाद अगर इस लाचारी को दूर करने वास्ते अगर कोई कदम चाह रहा है, अगर कोई टुर रहा है तो हर मुमकिन कोशिश की गई है कि इस आदमी को दूरी के साथ की है, लेकिन काम असि बड़े बड़े होते हैं। कुल मिलाकर मैं तुमको यही आखसा कि असा को अपना हक जीतने वास्ते असा को मुकम्मल तौर तरीके रिजर्वेशन जी है अपना हक जो है खुसूसन शेड्यूल ड्राइव जो है इस वास्ते असा निशाना निशाना होकर असा को अपना मुकम्मल एक गाइड आगे तोड़ कर उसकी सपोर्ट करना है और शायद इंशाअल्लाह रहमान इस रहनुमाई जो असि पीछे न रह सकते। जी अमीर साहब मुतज़्ज़ल ते मुफस्सल अंदाज विच इन्हां सोण मौजूद गुफ्तगू ते लो सटी ते इस तो बाद में दावत देसा परवेज़ अहमद मीर साहब को वो स्टेज डाउन और अपने ख्यालात का इजहार करें। पहाड़ी में बोलो यंग नौजवान इस नाल जुड़े थे इन्होंने इस्लाम पेश करना चाहिए। सब तो पहले हमें रफीक साहब जिन्हें सुन इतनी कीमती अपना वक्त जाया करके थे आए तशरीफ आ गए थे ये ज्यादा गुजारिश करना चाहिए कि ये जो लोग बेचारे सड़ गए थे इतने लोग आए जिन्हें किए कि हर जी पार्टी है हर पार्टी को सच में अक्सर नफरत हो गई है। नफरत इस गलत हो गई है था इस बात देखी थी जो कि मुड़ के अस ये जाने आए बेचारे गरीब थोड़ा जाए तो तरफा छोटा जोड़ा आए अपना काम किया अपना काम बनता बाढ़ में जाया जाता। लेकिन ऐसा पहाड़ी लीडर आसा असल तो बहुत गलती हुई कि उसका असल थोड़ा सा साथ ना था और लेकिन असि हमेशा रफीक साहब नाल असि यही आखसा कि असि जेड़ा ड्रामा बने पेश करते साथी फनकार है जेड़े अस नाल असि रफीक साहब को ज्यादा उनका अपना टाइम ही कहना चाहिए कि अस थोड़ी हेल्प की थी किसे क्योंकि असो एक कैमरा होना चाहिए जिस पे अपनी असि जेड़ी पहाड़ी कौम है उसको जिगड़ने चाहिए असि कि असि कुछ आगे ना पहले से जेड़ा भी आया पहले बेचारे बूढ़े होंदे से बूढ़े कोई हर दरवाजा खटखटे सा अपनी पहाड़ी को बसते इंशाअल्लाह और को रफीक साहब का सपोर्ट चाहिए क्योंकि रफीक साहब को असता जेड़ी यंग यूथ है असि रफीक साहब अगर कर टुरसन असि ना पिछू पिछू टुरसन क्योंकि असि भरपूर सपोर्ट कर सकता क्योंकि असता सपोर्ट कीते कि जेड़ी भी यंग यूथ है जेड़े असते पुराने बुजुर्ग आसे में बेचारे को मान के आज इंसान पढ़े लिखे ज्यादा ना ऐसे कुरे भी देख के दो पूरियां टुपियां ले ले ऐसे खड़े नाल ये सुबह के सोमू में आवाज जुलते हैं ट्रांसपोरी पर न्याज़ में जुलते हैं वो तो खड़े बेच के रुपए के नहीं मुड़ाए लेकिन असि लोग आजाद पंछी ना कसर किस खा रहे ना कसर किस खेले असि आजाद आपने कीता कि असि तो नाल है इंशाअल्लाह जिथे तुसी आखो खून लगता है यंग यूथ तो सबसे खून देने से तैयार लेकिन तुमको
तक भरपूर सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एकड़े जियां पहले जमाने में 2010-12 में वोट खड़े थे तो उठ गया सी नहीं सर अंदर चाय पी रहे आप जाओ, ये कौन है पता नहीं कहां से आया हुआ है, ये इसको निकाल दो बाहर। जेड़ा दुआ होंदा है जेड़ा पार्टी दा है जेड़ा खड़ के बैठा है अपना कार्ड दस्ता है उसको अंदर छोड़ देंगे असि बेचारे की उम्र है तो पता तला सड़ दे रही जिदा टाके उठी खड़ के जा रहे जे बड़े होंदे से बेचारे बेच के खा के ऐसे ऐठे अस एक मशवरा कीता कि असि इंशाअल्लाह जितनी भी यंग यूथ है जेड़ा भी पहाड़ी लीडर असदा साथ देसी असि उस ते आपका खून देने के तैयार है। ये सवाल है बाकी मेरे साथ बड़े जज्बाती अंदाज में इन्होंने सुन कोई गला आखियां लेकिन उस ये गला है कि कितने मकबूल अगर इजाजत हुआ है तो मैं भी कुछ अशार उसकी खिदमत में पेश कर सकता हूं इसी मुताबिक लेकिन चंद अशार। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियान जानता है, डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियान जानता है, जाना या न जाने फुल बाग दा बागवान जानता है। इस कशमकश विच कम के है कबीले दा, इस कशमकश विच कम के है कबीले दा, ऐ उल्फते चमन थोड़ा चमन खराब होया हर इंसान जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है। इस चमन दी तरो ताजगी दी कोई फिक्र करो जी, इस चमन दी तरो ताजगी दी कोई फिक्र करो जी, दुनिया ख्यालां दा चमन है लेकिन कौमी इनकलाब हर जवान जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है। एहसासे कम करीब ठिकाना बर्बाद होया असदा, एहसासे कम करीब ठिकाना बर्बाद होया असदा, इसकी बर्बादी का एहसास नवा मजमान जानता है। कई साल रोना पै गया इसकी कीमत वास्ते, कई साल रोना पै गया इसकी कीमत वास्ते, सलामत रहे आवाज कहने वाला जड़ा मेहरबान जानता है। देखो फलाना लदे होए धुप विच रोंदे बूटे, देखो फलाना लदे होए धुप विच रोंदे बूटे, रो रो फरियाद करदे जिंदगी गुजारी है खुदा जानता है। रो रो फरियाद करदे जिंदगी गुजारी है खुदा जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है। जख्मा ते दवा न लाई कसै सुन तंगी आ गई हर तरफो यारब, जख्मा ते दवा न लाई कसै सुन तंगी आ गई हर तरफो यारब, टुकड़े टुकड़े हो गए हस्ते हिंदुस्तान पाकिस्तान जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है। नजरअंदाज करते हैं सारे हुकूक बेरहमी ना, के हक है इस कबीले दा हर नवा पुराना सुल्तान जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है। हो गया जिस दिन थी इसको अपने दिल से पूरा अख्तियार, हो गया जिस दिन थी इसको अपने दिल से पूरा अख्तियार, दिल पर भी इसको अपनी जान जानता है। डाली डाली बूटा बूटा इस कौम दा आशियां जानता है, जाने या न जाने फुल बाग दा बागबान जानता है। इस तो बाद सदारती खुतबा देने वास्ते मैं सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब को दावत देसा, उस तो कबल एक बारी फिर मैं इन्हों को गुजारिश कर सा कि जरा पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम है उसकी बाडी तश्कील दी गई है तहसील कालपुरे वास्ते करते हैं, जी आया को आते हैं, सलाम पेश करते हैं कौमी रहनुमा को जनाब सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब तशरीफ आना अपने ख्याल मड़ियो अजीजो हम वतनो हम कौम अस्सलाम वालेकुम। उनका परवेज साहब, गुलाम मीर साहब, बिलाल साहब, आपने इकबाल साहब, मीर साहब, गुलाम साहब,
दा और दा पूरा कल्चरल क्लब नाल वाबस्ता जेडे फनकार है हैं दा शुक्रगुजार कि तुसां सुन आज इत्थे मुझको बुलाया इज्जत अफजाई की इस इज्जत अफजाई वास्ते मैं शुक्रगुजार हूं। मैं कोई सियासी मकसद नाल ना आया है उसकी दावत ना मैं वोट मंगने को आया मुझे इन्हें फोन किया प्रोग्राम है कि श्रीनगर आसा श्रीनगर आया मैं जुम्मे की नमाज उस पहले सोचे तब तो पहले मैं मुबारकबाद देना पूरा कल्चरल क्लब को कि हम पिछले साल तो देख रहे हैं कि कोई पहाड़ी फिल्मा बना रहे और वो फिल्मा बढ़िया सब का आमोद हैं बढ़िया हकीकत में मबनी है और मुबारक इस वक्त की है कि फिल्मा जी बना रहे वो बढ़िया बामकसद हैं और बगैर किसी वसाइल के जिन्हें वसाइल में कुछ नहीं ये मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करके रहा उस वस्ते में मुबारकबाद पेश कर रही देखो जितने कर पहाड़ी कौम का ताल्लुक है इधर ख्याल रखो निकल जन को तुझों को आना मैं तुझे सामने एक मास्टर दी सीट लगा इन्हें समझो कि कोई एमएलए आए है कोई लीडर आए है कोई सियासी ठग आए है वोट मंगना को आए है मैं एक मास्टर दी सीट लगा एक उस्ताद दी सी क्योंकि इसलिए बुजुर्गी की तरजुम है कल कौम की इमामत तुसा करनी और जिहड़ियां गल्लां में करसा और ना सुनियो एक कौम पहाड़ी कौम 1947 के बाद तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर जी एक साजिश का शाफसाना एक साजिश का नतीजा 1947 में जी रियासत की तकसीम हो गया है कोई मजहबी लड़ाई ना सी कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना सी वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी कौम को पसमानदा पहना उससे पहाड़ी कौम को तकसीम करना उससे पहाड़ी कौम की सियासी शिनाख्त खत्म करना उससे पहाड़ी कौम की समाजी शिनाख्त खत्म करना उससे एक साजिश की गई और उस साजिश के तहत इस रियासत को बेहतर गया बेहतर क्या इस वक्त रियासत अधी चीन को है अधी पाकिस्तान को है और अधी इस रियासत की तकसीम में बंडे कौन गया सुनियो गल और ना सुनियो इस रियासत की तकसीम में बंडे कौन गया न इसमें डोगरा बंटे गया न इसमें कश्मीरी बंटे गया इसमें अगर कोई बंटे गया वो बंटे गया पहाड़ी इसमें अगर कोई बोया कत्ल होया कार मिलिया किसी का रिश्ते बिछड़े किसी के वो बिछड़े पहाड़ियां में ये गल सही है ना सही है ना किसी की मां बाहर है तो प्यो रहा है किसी का भरा बाहर है तो बहन है यहां तक कि एक नस्ल की गई वो कि किसी का पे बाहर चला गया तो उसकी मां करेगी इन्हें खाउन बाहर चला गया तो बीवी कार रहेगी इतना ये मिसाल मेरे अपने घर दी है मेरे अपने खानदान दी है मेरी अपनी फैमिली दी है तुसन दियां फैमिलियां दी हैं ये बिछोड़े दे किसे जुदाइयां दे किसे तबाहियां दे किसे जेड़े राती बादशाह से वो राती बादशाही तो लाड़ का रातों रात यानी अर्श तो लाड़ तक फरिश्ते पहुंचाए और जेडे फरिश्ता से राती
वो फर्श तो जाके अर्श तक पहुंचाए। एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं बहुत शुक्रगुजार है इसका पूरा कल्चरल क्लब का। नौजवान निके नौजवान ये इस जी साजिश हुई है, इस साजिश को किस तरह अपनी इस फिल्म साजी के जरिए आवाम तक पहुंचे। बड़ी कोशिश की है ना, बड़ी बेहतरीन कोशिश की है। और इंशाअल्लाह रहमान अस्ता यानी पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम का हर तरह का तुमको सपोर्ट रही। और बेसी पे एक समाजी मार्ग अच्छी इनकी डर निकलती है, खौफ निकलता है। वैसी ते एक समाजी सियासी कारकुन होना दे और इस इलाके का बाशिंदा होने के नाते भी बड़ा भी हर तरह सपोर्ट रही। हो गया एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर सुनो। वो ये है कि असलियां बुजुर्ग सियासतदाना सुन, असलियां बुजुर्ग लीडर सुन लड़ाई लड़ी। असी भी तुसें जैसे बच्चे आसिया असी भी इस लड़ाई में शामिल होया। और 1947 में जरा असले मकान पहाड़ियां का वट के इसका टीन कदे जी बगाया, इसके बड़े कदे जी बगाए, इसलिए ईटा कदे जी बगाइया, इसकी दवारियां कदे जी बगाइया। ये तितर बितर कर रहे। वो तितर बितर मकान करने तो बाद पहाड़ी बेकार हो गया, बेसहारा हो गया। बारिश पई तो भी पहाड़ियां ते पई, बर्फ पई भी पहाड़ियां ते पई, तेज धूप हुई वो भी पहाड़ियां था। उस साजिश के बाद एक और साजिश हुई, जिस साजिश में एक और तकसीम हुई जिसमें पहाड़ी और गुजर पंडे की तकसीम हुआ। यानी कुल मिलाकर इस तकसीम का मतलब यह था कि पहाड़ियों को कमजोर करना और इनकी सियासी ताकत को खत्म करना। और एक याद रखो, जिहड़ियां कौमां दी सियासी ताकत नहीं होंदी वो कौमां यतीम होंदी, जिहड़ियां कौमां दी सरपरस्ती नहीं होंदी वो कौमां यतीम होंदी। तुस अगर अपने इत्थे सरपंच न होसी, तुस ते इलाके दे कम न होसे, तुस अपना एमएलए न होसी, तुस ते इलाके दे कम न होसे, तुसों को अपना स्कूल न होसी, तुस ते बच्चे तालीम हासिल न कर सकते। समझेंदी है तुम गल के ना? जी जी समझेंदी है ना? पिछले रह गया आज जेडे बच्चे एक कल के लीडर हो, एक कल के लीडर हो गए। सुनती बड़ी गल, एक गल के लीडर हो सन और असी उस्ताद हाँ, तुम आओ असी तुझे मास्टर हाँ, असी तुझको लीडर तैयार कर सा, लीडर भेजा ताकि तुम अपने कौम के हक की लड़ाई लड़, चाहे तुम मतलब तुम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। असी भी तुम नालों आसिया नौजवान आसिया असली जो बुजुर्ग लीडर आसे जिंदियां मेहरबानियां अज असी एक मंजिल तक पहुंच गया। उसके कोई भी किसी भी जमात में असली जो लीडर आसे वो कोई भी लीडर आसा सियासी लीडर, चाहे पुंछ रजौरी का आसा, चाहे करनाल का आसा, चाहे कश्मीर इस कुपवाड़ा खिते का आसा, चाहे बारामूला खिते का आसा, चाहे उन्हें मौलाना मसूदी साहब आसे, चाहे मौलाना नजीर मसूदी साहब आसे, चाहे उन्हें असन अपने नूरुल्ला के अपने नूर अहमद कुरैशी साहब आसे, चाहे अपने मिर्जा रशीद साहब आसे, चाहे अपने मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब आसे, चाहे असन मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, चाहे असन मुर्तजा खान साहब हैं, रशीद कुरैशी साहब हैं, मोहम्मदीन बांडे साहब आसे, पुंछ दे मोहम्मदीन बांडे साहब आसे, इतिहास के इलाके ने बाटा में उनके हथा भी जो कुछ आसा जो उन्हें तक तो करके गए, जितना उनकी ताकत आती उतना किया। अगो फिर असली पीढ़ी आई, असा भी कोशिश की थी।
असा लोगों को पसमानदगी का शिकार किए गए। पसमानदगी होगी, जहनी पसमानदगी, माशी पसमानदगी, तालीमी पसमानदगी। इस बिचों बाहर रहने की कोशिश करनी है। इस बिचों बाहर रहने वास्ते लोगों को तालीम पढ़नी है, इल्म हासिल करना है। बुरे कमा की तरफ तुसा रुजू नहीं होना, नशे की तरफ रुजू नहीं होना। तुसा नेकी की तरफ रुजू। तुसों को मजहबी तालीमात जेडे अमन दे नेकी दे उन्होंने को फॉलो करना। तुसी अगर मुसलमान हो तो सही मुसलमान बन के दसना और नाल नाल अपने कल्चर, अपना रहन सहन, अपना बोलचाल सब इसकी हिफाजत करनी है। तो उसकी जुबान पहाड़ी हो, जिस वक्त तुम पहाड़ियां भी तकरीर करो उस वक्त तुम अंग्रेजी भी तकरीर न करो, उस वक्त तुम पहाड़ी भी तकरीर करो। जिस वक्त तुम अंग्रेजा में तकरीर करो तो इस काबिल हो कि तुम अंग्रेजी इस तरह बोलो जिस तुम अंग्रेज हो। जिस वक्त तुम कश्मीरिया में बोलो तो इस काबिल हो कि तुम कश्मीरी जबान बोलते हो तो कोई न सियान सके। जिस वक्त तुम पंजाबियों में तकरीर करो तो पूरी पंजाबी बोलो, लेकिन अपने घर के अंदर पहाड़ी बोलो, आपस में पहाड़ी बोलो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपने कल्चर की हिफाजत करो और इस मुल्क की इस रियासत की हुकूमत को किसी न किसी तरीके जो तस्लीम कर छोड़ा है। 4% रिजर्वेशन उसमें मिल रही है और अल्लाह के फजल नाल उसका शेड्यूल ट्राइब का जो मामला है वो भी हल हो गई सी। वो भी बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल उसकी तवकात रखते हैं। मौजूदा बड़ा ज्यादा वक्त हो गया तो हूँ असी एक कमेटी का खिलाफ है। नौजवानों को तुसा को बड़े लीडर तस्लीम न कर सकते। बड़े तुसा को लीडर क्या मानो ये तुसा पूरा उम्र में बड़े तुसा को उम्र गुजर गई थी, तुसी उम्र सारी गल गए सो बड़े को लीडर तस्लीम करा दिया वो तुसा को तस्लीम न कर सकते। तुसा को अगर तस्लीम करती हुई तुसा को निका कर सकते। उम्र में जो निका होया ये बच्चा वो बच्चा कितना फॉलो कर सकते। उसका पे उसका ज्यादा पूछिए फॉलो करें नहीं क्या करना फॉलो क्या करता ज्यादा तुम नर्सरी लाओ, नर्सरी समझ है तो फिलहाल दियो एक आदमी प्रेसिडेंट बने। मैं आपकी आप